Hello students, this is Rohan. Welcome back to our YouTube channel Smile Education Point. हम बच्चों अपनी प्रीवियस क्लास में वर्कशीट 1 किया था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का। आज हम वर्कशीट 2 के साथ साथ कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे जो कि आप लोगों को समझ में आएगा और आप वर्कशीट 2 बिना कोई झिझक के कर पाएंगे। तो बच्चों आज हम वर्कशीट 2 करेंगे, उसके साथ कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, कुछ टॉपिक से वो समझ के वर्कशीट 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा यहाँ पर बता रहा है कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, यानी जो नंबर है, जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है, हमें उसको कैसे रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि we know that रेसिप्रोकल का अर्थ क्या है बच्चों। we know that रेसिप्रोकल ऑफ 3 क्या होगा, ऑफ 3 क्या है, इज 1/3। रेसिप्रोकल ऑफ 3 क्या है, 1/3। उसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ एंड रेसिप्रोकल ऑफ 3 to the power 2, 3 to the power 2 is equal to क्या होगा, या इज 1/3 to the power 2, 1/3 to the power 2। तो बच्चों इसी के साथ साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, जैसे कि है रेसिप्रोकल ऑफ एग्जाम्पल का बीट 1 क्या है ना, 3/4 to the power 2, 3/4 to the power 2। यानी इसको हम कैसे कर सकते हैं, 3/4 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1/3/4 to the power 2 किस तरह लिख सकते हैं इसको, यानी 1/3 to the power 2 divided by 4 to the power 2। तो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 into 4 to the power 2 divided by 3 to the power 2। अथवा इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 to the power 2 divided by 3 to the power 2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4/3 to the power 2। So the reciprocal of 3/4 to the power 2 is 4/3 to the power 2। समझ में आया कैसे करना है। उसी तरह और एक एग्जाम्पल है, क्या है ना, -5/7 to the power 5, -5/7 to the power 5, -5/7 to the power 5। तो इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं, -5/7 को हमें लिखेंगे 1/-5/7 to the power 5, यानी 1/-5 to the power 5 divided by 7 to the power 5। तो इसको इसी तरह लिखेंगे, यानी 1 into 7 to the power 5 divided by -5 to the power 5। इसको लिख सकते हैं 7 to the power 5 divided by -5 to the power कितना, -5 to the power 7। तो हमें उसे किस तरह लिख सकते हैं, यानी 7/-5 to the power -5 to the power 5। तो हम जानते हैं यहाँ पर एक चीज याद रखना है बच्चों,
हमारा डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े थे कि उसको पॉजिटिव हर वक्त रखना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 7 by -5 to the power 5 is equal to -7 by 5 to the power कितना बच्चा 5। दैट इज द आंसर -7 by 5 to the power 5। ये है उसका एग्जाम्पल। सो इसमें क्या पढ़े हम ना, इन जनरल we know that P by Q is a rational number। क्या है P by Q? P by Q is a rational number। Here P by Q is a rational number where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Q is not equal to 0. Q is not equal to 0 and P is also, and P is also not equal to 0। यहाँ पर P और Q 0 नहीं होंगे, जो कि होंगे रेसिप्रोकल क्या होंगे Q by P, that is Q by P। So the reciprocal of किसका रेसिप्रोकल P by Q to the power M। M be any positive integer, here M is be any positive number, the reciprocal of P by Q to the power M जो कि ये any positive integer is क्या हो जाएगा बच्चा Q by P to the power M। M यहाँ पर any positive integer हो जाएगा। M is here any positive इंटीजर। तो बच्चों आपको समझ में आया। तो P by Q का रेसिप्रोकल P by Q to the power M का रेसिप्रोकल होगा Q by P to the power M, और M यहाँ पर हर वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए, M भी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों अब हम वर्कशीट 2 करेंगे। वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सारे नंबरों का रेसिप्रोकल हम निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 12 to the power 5। सो 12 to the power 5, तो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं 12 यानी 1 by 12 to the power 5। ठीक है बच्चा, इसको किस तरह लिख सकते हैं 1 by 12 to the power 5 to the power 5। तो उसी नंबर को किस तरह लिखेंगे, तो ये कैसे होगा ना 1 by 12, तो यहाँ पर 1 भी 5 बार मल्टीप्लाई होगा और 12 भी 5 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 by 12 to the power कितना 5। सो इसका आंसर क्या होगा 1 by 12 to the power 5। इसका आंसर क्या होगा बच्चा 1 by 12 to the power 5, जो कि है इसका आंसर। उसी तरह -9 को लिखेंगे, यानी -9 इज इक्वल टू -9 to the power 4 इज इक्वल टू 1 by -9 to the power 4। उसे हम किस तरह लिख सकते हैं ना 1 by 4 divided by 1 to the power 4 1 to the power 4 by नहीं 1 to the power 4 divided by -9 to the power 4। तो हमारा डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, तो हमें इसे इस तरह लिखेंगे
यानी -1 बाय नहीं, उसको किस तरह लिख सकते, -1/-9⁴ को हम लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, यानी -1/9⁴ क्या है इसका आंसर बच्चा? 1/(-1/9)⁴ इसका आंसर निकल गया बच्चा, -1/9⁴ ये था क्वेश्चन बिट 2 का आंसर। अब हम बिट 3 करेंगे, यानी बिट 3 2/7⁴ तो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं? 1/2/7 कितना 3, इसको किस तरह लिख सकते हैं ना, 1 into 1/2⁵ डिवाइडेड बाय 7⁴ इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? 1 इंटू जो नीचे वाला जो नंबर है जो डिवाइड हुआ है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 7⁴ डिवाइडेड बाय 2⁵ यानी 7⁴ डिवाइडेड बाय 2⁵ यानी 7/2 डिवाइडेड बाय 3। इसका आंसर क्या निकला बच्चा? 7/2 डिवाइडेड बाय 3, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। 7/2 तो उसी तरह इसको करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, बिट 4 दिया गया है -3/7 तो हमें उसे इस तरह लिख सकते हैं, 1/3/7 कितना 7, कैसे लिख सकते हैं उसको? 1/-3⁷ डिवाइडेड बाय 7⁷ यानी उसे हम किस तरह लिखेंगे ना, जो मल्टीप्लाई जो डिवाइड हुआ है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 इंटू 7⁷ डिवाइडेड बाय -3⁷ तो इसका आंसर हो जाएगा 7⁷ डिवाइडेड बाय -3⁷। तो हमें उससे किस तरह लिख सकते हैं? 7/-3⁷ हमें पता है कि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, उसे हम लिखेंगे क्या? -7⁴ डिवाइडेड बाय 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -7/3⁷। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे, समझेंगे। तो देखो बच्चों, 1/-15⁸ यानी उसको लिखेंगे हम 1 डिवाइडेड बाय 1/-15⁸ अथवा उसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1⁸ डिवाइडेड बाय -15⁸। ठीक है, तो हमें उसे इस तरह लिख सकते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 इंटू -15⁸ डिवाइडेड बाय 1⁸ यानी -15⁸ डिवाइडेड बाय 1⁸। तो हमें उसे किस तरह लिख सकते हैं ना, -15 बाय -15/1 डिवाइडेड बाय -15 डिवाइडेड बाय 1⁸ इज इक्वल टू -15⁸ कितना, -15⁸ कितना बच्चा 8। इसका आंसर कितना निकला? क्वेश्चन नंबर
5 का -15 टू दी पावर 8, जो कि है इसका आंसर। समझ में आया बच्चा? -15 टू दी पावर 8 इसका आंसर है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, इसे किस तरह करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 ना देखो, -8/13 टू दी पावर 99, तो उसे किस तरह लिख सकते हैं हम? 1 डिवाइडेड बाय -8/13 टू दी पावर 99, हम लिख सकते हैं इस तरह 1/-8 टू दी पावर 99 डिवाइडेड बाय 13 टू दी पावर 99। ठीक है, तो जो डिवाइड हुआ है ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 इंटू 13 टू दी पावर 99 डिवाइडेड बाय -8 टू दी पावर 99। तो हमें किस तरह कर सकते हैं? 1 इंटू 13 टू दी पावर 99 इज इक्वल टू 13 टू दी पावर 99 डिवाइडेड बाय -8 टू दी पावर 99, 8 टू दी पावर 99। तो हमें उसे लिख सकते हैं इस तरह 13 बाय -8 टू दी पावर 99 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी 13 - 13 डिवाइडेड बाय 8 टू दी पावर 99। इसका आंसर क्या होगा बच्चा? ना, इसका आंसर होगा -13/8 टू दी पावर 99, -13/8 टू दी पावर 99 है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर को किस तरह करेंगे? क्वेश्चन नंबर बिट 7 को ना 1/10 टू दी पावर 10, तो हम उसे इसी तरह लिख सकते हैं 1/10 टू दी पावर कितना बच्चा? 10, यानी 1/1 टू दी पावर 10 बाय 10 टू दी पावर 10। तो हमें उसे इस तरह लिख सकते हैं, जो डिवाइड हुआ होगा वो ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 इंटू 10 टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाय 1 टू दी पावर 10, यानी 10 टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाय 1 टू दी पावर 10। उसे हम लिख सकते हैं 10 बाय 1 टू दी पावर 10, यानी 10 टू दी पावर कितना? 10। 1 में जो डिवाइड करेंगे वही आएगा, 1 10 या 10, तो 10 टू दी पावर 10, 10 टू दी पावर 10। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 10 टू दी पावर 10। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन बिट 8 करेंगे, जो कि वर्कशीट 2 का है। तो बिट 8 क्या दिया गया है बच्चा? ना 2/3 इंटू 9/4, तो यहाँ पर हम ये वाला 2 को यहाँ से कट कर देंगे, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3/3 1 जा 3, 3/2, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। सो 3/2 का रेसिप्रोकल हमको निकालना है। 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3/2, यानी 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी 2/3। रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 इज 2/3। देख लो बच्चों, फर्स्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे, कट कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद रेसिप्रोकल कर देने से हमारा आ जाएगा 2/3। तो इसको इसी तरह करेंगे, यानी देखो 1/2 टू दी पावर 2, यानी एक जो 1 है 2 बार
मल्टीप्लाई होगा 2, 2 बार मल्टीप्लाई होगा इंटू 4, यानी 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 4 4 यहाँ पर कट गया, तो 1 इंटू 1, तो इसका होगा 1। क्या हो रहा है बच्चा? ix का हो जाएगा बच्चा, आप लोगों का क्या हो जाएगा 1, वर्कशीट 2 का। ठीक है बच्चा, ix का हो जाएगा 1। ठीक है, तो उसी तरह x कैसे करेंगे? देखो, माइनस ये होल इंटू 7/8⁴, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 7/8 माइनस 7/8⁴, माइनस इंटू 7, माइनस इंटू 7 इज इक्वल टू -7। इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय -7⁴ डिवाइडेड बाय 8⁴, तो हम उसे लिख सकते हैं, नीचे वाला हिस्सा ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 इंटू 8⁴ डिवाइडेड बाय -7⁴, तो वो क्या हो जाएगा 8⁴ डिवाइडेड बाय -7⁴। तो कैसे लिख सकते हैं उसे? 8/-7⁴। तो डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे -8/-8 7/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा ना? -8/7। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? -8⁴। ठीक है, तो जो ये माइनस से हम उसे ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। ठीक है बच्चा, जो माइनस है उसको ब्रैकेट के बाहर ले रखेंगे, अथवा हम उसके अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका आंसर। तो बच्चों, आई होप हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको अगर डाउट आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप किस नंबर का क्वेश्चन समझ नहीं पाए। तो धन्यवाद।